आपको कैसे लगा मुझे इससे जुड़ना चाहिए? जब सतीश जी ने आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपका सब्जेक्ट होता है तो इस पर काम कर रहा हूँ या ये सीरीज बनाने जा रहा हूँ, तो क्यों आपको लगा कि ये करना ही चाहिए? काम तो हम सभी अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि किसी ने अगर हाथ बढ़ाया है तो हाथ देने की भी बुद्धि होनी चाहिए। तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा हुआ कि सातपुड़ा इंजीनियरिंग की ये जो फिल्म बन रही थी उसके लिए मुझे पूछा गया। एज अ पर्सन मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमें अगर अच्छाई है, हमें अगर धीरज है, हमें सजगता है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस प्रकार से जीने की आकांक्षा मन में रखें और दूसरे को भी ऐसा जीने के लिए धीरज दें। तो मुझे लगता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ, मैं बस सेल्फिशली बहुत अच्छा जीती हूँ। इसके लिए हम मनुष्य नहीं बने हैं, हम मानव हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं। नहीं तो जानवर भी हैं जो शिकार करके खाना खोजते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। भगवान के अंदर बुद्धि भी है, उसके परे हमें काइंडनेस है। वो अगर भावना हम मन में रखते हैं और एक दूसरे का हाथ में लेते हैं तो मानव जाति को डेफिनेटली अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। तो सातपुड़ा इंजीनियरिंग का जो काम है, जो अभी सतीश सर ने बताया, ये छोटी सी बात होती है। हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि स्ट्रेचर का वजन क्या होता है। ये कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं है क्योंकि हम स्ट्रेचर उठाते नहीं है। हमें लगता है कि किसी और का काम है। हमारा काम है कि हम बिल भरेंगे और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उनकी तबीयत सही सलामत है। तो इतनी छोटी बात के लिए वो सोच रहे हैं। आप कभी आइए, यहाँ से कभी परमिशन मिलती है तो इनके वर्कशॉप पे आइए कि कितनी छोटी छोटी बातों में कि कैसे हम इसका वेट कम कर सकते हैं, जिससे एम्बुलेंस ड्राइवर या सर्विस प्रोवाइडर्स और पूरी टीम को इसका वजन उठाने में इमरजेंसी के टाइम सहायता हो पाए। तो इस काम के लिए जब मुझे पूछा गया तो मेरे लिए ये बात नहीं है कि सिर्फ मैं इसका फेस बनता हूँ और मैं अच्छा मेकअप करके एक अच्छी स्माइल देके फोटो पे आ जाऊँ। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम मैं और हजारों लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, पिछले कुछ महीनों से जब से हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई, मुझे इतना गर्व महसूस हुआ है। मैं जिनको भी ये बता पाई हूँ कि पता है मैं एक ऐसे टीम के साथ जुड़ी हूँ जो ये काम करते हैं, तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि ऐसा काम हमारे देश में, मेरे राज्य में हो रहा है और ये काम पहुंचाने के लिए मैं पॉसिबल बन पा रही हूँ। क्या कहेंगे आप इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के साथ जुड़े और कोविड के दौरान हमने देखा है एम्बुलेंस ड्राइवर ने कितने लोगों की जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं इसका जुड़कर आपने डॉक्यूमेंट में पार्ट लिया? क्या कहना? मुझे ऐसे लगता है कि मैं फिल्मों में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, मोर देन दैट। लेकिन फिल्मों ने कोई ऐसा सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है किसी भी इशू के लिए कि उनके ऊपर फिल्म नहीं बनाई गई है। लेकिन सातपुड़ा सुपर सेवियर्स का जो कॉन्सेप्ट है, सातपुड़ा इंजीनियरिंग की जो कंप्लीट एफर्ट और एंडेवर है, वो इस बारे में है जिसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं गया था। इट इज़ ऑल अबाउट एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। तो मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो काफ़ी मेहनत करते हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के काम करते हैं, लेकिन उनको उनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो वी आर मेकिंग अ यूट्यूब सीरीज़ ऑफ 8 एपिसोड्स जिसके लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप आइए, देखिए, और सिर्फ देखने से आपका मनोरंजन नहीं होने वाला है। हमें एब्सोल्युटली गारंटी है कि इन फिल्मों को देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप ये चाहोगे कि ऐसा काम और भी लोग करते रहें। ऑन टॉप ऑफ इट, सातपुड़ा इंजीनियरिंग का ये एक एफर्ट, ऑनगोइंग एफर्ट चल रहा है। जो स्ट्रेचर्स होते हैं लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, वो स्ट्रेचर्स की क्वालिटी कैसे बेहतर हो, वो लाइट कैसे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे निर्देशक तुनीर
और उनकी टीम सातपुड़ा इंजीनियरिंग के लिए इतनी खूबसूरत फिल्में बना रही है। सातपुड़ा इंजीनियरिंग की पूरी फैमिली यहाँ हमारे साथ है। सतीश सर हैं, श्रेयस और केदार भी हैं। ये ऐसी फैमिली है जिनके बारे में हम आशा और अपेक्षा रख सकते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और हमें और प्रेरणा देते रहेंगे। क्या कुछ शॉर्ट फिल्म में इसी बारे में फिल्में फीचर फिल्म के इस टॉपिक पे डायरेक्टर साहब की सोच ने बनाए बहुत अच्छा और लेकिन हमारे जो सुपर सेवियर्स हैं उनकी हर एक की फैमिली जो है वो किसी भी फिल्म कहानी से कम नहीं है। उनका जो कोविड के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान जो स्ट्रगल रहा है वो किसी भी फिल्म से कम नहीं है। तो हम तो तैयार हैं। मुझे यकीन है कि सातपुड़ा फैमिली तैयार है कहानियाँ लेकर। हम तैयार हैं कहानियाँ पेश करने के लिए। अब तुनीर के ऊपर है कि वो इसे कैसे आगे ले जाए। आपसे जानना चाहेंगे आपने इसके लिए कितनी तैयारी की, क्योंकि आपने काफ़ी बारीकी जो है बात बताई है, उसके लिए आपने कितनी तैयारी की? मुझे लगता है एज एन एक्टर एक बहुत सिंपल बात हमारे सामने आती है कि रिसर्च टीम होती है हमारे साथ और हमें वो समझ के एक्सप्रेस करना होता है। तो रिसर्च टीम तो सातपुड़ा इंजीनियरिंग की थी, तुनीर की थी जिन्होंने स्क्रिप्ट बनाई थी। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि ये सारी जो रिसर्च है वो समझ लेना। जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक वो बात दिल तक पहुंचती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा काम है वो इतना इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगा कि आज तक पता होने की बात बहुत दूर की है। मुझे इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे लगता है कि हाँ स्ट्रेचर्स को तो व्हील होते हैं, वो कोई पुश करता है, पुल करता है और वो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो जाता है और लाल लाइट आती है या हरी लाइट आती है। इसके आगे मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो जब ये टॉपिक मेरे सामने आया तो ऐसे लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जितने डॉक्टर्स हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पेशेंट को वहाँ ऑन टाइम पहुँचना भी ज़रूरी है। और उसके लिए ये जो सारे सुपर सेवियर्स हमारे हीरोज़ जो हैं वो काम करते हैं। और ये बात मन को काफ़ी व्यथित करने वाली थी और काफ़ी कुछ सिखाने वाली थी। आई जस्ट फील कि सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, सिर्फ आज के इवेंट के लिए नहीं, मैं सातपुड़ा टीम के साथ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ी रहूँगी क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशन देने वाली बात है। और हमारे सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनको हमने कभी अहमियत नहीं दी है। हम जानना चाहेंगे कि सोनाली जी लाइफ में भी ऐसे हैं और हाँ वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो है, वो सच में है। मतलब आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रकाश आमटे की फिल्म बार बार क्यों बोल रहा हूँ, दैट वाज द परफेक्ट कास्टिंग आई थिंक सो। मतलब शी डिड, आप कॉपी पेस्ट ही है, आप बोल सकते हो वो सारी चीज़ें, इनमें वो नेचुरली है और इसलिए वो यहाँ पे है, ये मेरा मानना है। में भी है, हम सब में है। जब तक वो इंक्लिनेशन नहीं होती तो मज़ा नहीं आता जीने में ना। करेक्ट। हम एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके जी रहे हैं। आप यहाँ आए हो क्योंकि आपको लगता है दिस इज समथिंग विच मैटर्स टू योर हार्ट। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।